बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है इतवार का। इस अब से तकरीबन 4 घंटे बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। टाइम तो 11 बजे का है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वो डिले भी हो जाता है, लेट हो जाता है। 11 बजे शुरू होता है, 12 बजे शुरू होता है, 1 बजे शुरू होता है, लेकिन ज़ाहिर है इजलास जितनी भी ताख़ीर से हो होना तो है ही आज। वही सवाल जो हर एक पाकिस्तानी के जहन में है, जो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो पूछता है कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, इमरान खान साहब क्यों इतने पुरएतमाद हैं, उनकी हुकूमत के बचने के चांसेस कितने हैं। ज़रा खुल के बात करते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि मुसलसल आप मेरी वीडियोज़ में 4-5 वीडियोज़ में जिक्र सुन रहे हैं असदुल्ला खान साहब का, और क्योंकि हम इकट्ठे आजकल मुलाकातें भी कर रहे हैं, आना जाना, तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमारी मुश्तरका मुलाकातें हुई कुछ जो इमरान खान साहब की टीम है उनके साथ, तो उन्होंने भी एक वीडियो की। बहुत सारी चीज़ें मैं वही शायद रिपीट करूं, लेकिन कुछ नई चीज़ें उसमें जो है वो ऐड भी करूंगा। देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश तो बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। चाहे वो बैरूनी साजिश जो पहले तैयार हुई और उसको जो पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो बड़े तगड़े हैं। तो जितनी तगड़ी साजिश है, इस साजिश का अगर ये नाकाम हो जाती है तो ये किसी मौजज़े से कम नहीं होगी। बात बहुत बड़ी बात होगी कि ये साजिश जो है वो नाकाम हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, और इसलिए अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है, तो मैं तो इसको कोई मौजज़ा ही समझूंगा कि कोई बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। वरना हर चीज़ बड़ी वेल प्लान्ड है, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ की गई है। इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि अपोजिशन का एतमाद आपको नज़र आ रहा है, और वो कोई वो बिल्कुल उनको चीज़ें ऐसे समझें कि करके दी गई हैं। वो सिर्फ आपको सामने अपोजिशन नज़र आ रही है, ये सिर्फ फेस हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर अपोजिशन ये कहती है कि ये वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है उसकी फतह है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है वो हराम का पैसा कमाए, लूट मार करे, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों का हक मारे, और इतने दो नंबरी करके बहुत हराम कमा कर वो बड़ी कोठी बनाए और उस कोठी के ऊपर लिख दे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कि हराम का पैसा तुमने कमाया और उल्टा तुम जो है वो ऊपर तख्ती लगा रहे हो कि ये मेरे रब का फजल है। तो ये ऐसे ही है कि जिस तरीके से ये अदम एतमाद लेकर आए हैं, तो ये ऐसे ही है कि इसको वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया की फतह आप कह दें, यानी इस इमारत के ऊपर आप वोट को इज़्ज़त दो लिख दें। वैसे मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो अहकाम दिए होंगे, मैंने लेटर नोट पे ट्वीट भी किया था, उन्होंने ये अहकाम दिए होंगे कि वोट को इज़्ज़त दो कि जितने पैनाफ्लैक्स हैं, जितने बैनर्स हैं, जितने जो है वो पम्फलेट हैं, वो सब के सब इकट्ठे करके नून लीग के सेक्रेटेरिएट से और वर्दी में बेच दिए जाएँ, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। अब बयानिया कुछ और है, और वो बयानिया क्या है आप सब बेहतर समझते हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब क्यों इतने पुरएतमाद हैं? इमरान खान साहब के एतमाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब दोनों सूरतों में जो है वो जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये मैं बड़े मजबूत दलाइल की बुनियाद पे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। क्यों? इमरान खान साहब, पहला तो यही है कि जी अदम एतमाद नाकाम हो गई, अपोजिशन के बंदे सामने आ जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो मैनेज हो जाते हैं, वो आके इस्तीफ़ा दे देते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये बैरूनी साजिश है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इमरान खान साहब इससे बच भी जाते हैं, तो आगे चीज़ें इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बजट कैसे पास करवाएंगे, आगे कैसे चीज़ें चलाएंगे? मेजॉरिटी 6 माह तो चले जाते हैं, एतमाद नहीं आ सकती, फिर क्या करेंगे? तो फिर इमरान खान साहब अगर इसमें कामयाब होते भी हैं तो इमरान खान साहब ये ज़रूर शायद कोशिश करें कि बजट देकर, लेकिन हर सूरत में वो इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को इलेक्शन में जाना इतना सूट करता है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी हुकूमत के ऊपर जितने इल्ज़ाम आते हैं वो सब धुल चुके हैं, वो कहीं ज़ेर बहस ही नहीं है। उस्मान बुज़ार कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहे, बल्कि आप अंदाज़ा लगाएंगे उस्मान बुज़ार साहब के हवाले से उल्टा एक उनके हक़ में कैंपेन चल पड़ी कि यार कितना वफादार इमरान खान का साथी था कि उसने कोई चूचरा नहीं की और इमरान खान के लिए उसने रिज़ाइन कर दिया, मुस्ताफ़ी हो गया इमरान खान के आंख के एक इशारे के ऊपर। महंगाई, बेरोज़गारी के हवाले से तो आपने फिगर्स देख लिए कि कितनी कोई 50-55 लाख नौकरियां जो हैं वो 3.5 बरस में इस हुकूमत की में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, बढ़ी, और इतने नून लीग और पिछले एतवार में नहीं हुआ था, कोविड के बावजूद इतनी बड़ी सक्सेस मिली। अच्छा, इस वक्त जो नैरेटिव है इमरान खान साहब का, जो बयानिया है, वो इतना पेनिट्रेट कर चुका है कि हर थड़े पे बैठा हुआ पाकिस्तानी भी ये बात कह रहा है कि जनाब इमरान खान कुछ भी है अमेरिका के सामने डट गया है, कुछ भी है उसने सर नहीं झुकाया। और सबसे बड़ा ब्लंडर अपोजिशन कर रही है इमरान खान के बयानिए के की आग पर ईंधन डाल रही है, जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, भिखारियों की क्या औकात है। जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका को हमने नाराज़ किया तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि जनाब वो देखें अमेरिका के बगैर तो हम नहीं चल सकते, वो तो हमारा
हमारे वालिद की तरह है और वालिद के बगैर औलाद कुछ नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दे रही हैं, लोगों में ये शऊर पैदा कर रही हैं कि एक शख्स है वो कहता है आज़ाद खारजा पॉलिसी रखूंगा, रशिया भी जाऊंगा, चाइना भी जाऊंगा, अमेरिका भी जाऊंगा, लेकिन बराबरी की सतह पर अपनी कौम का मफाद देखूंगा, अपने लोगों का मफाद देखूंगा, इंडिया से ताल्लुकात रखना चाहता हूं लेकिन बराबरी की सतह पर, कौम के मफाद पर, जाती नहीं। कहीं मिल नहीं लगूंगा, कहीं फैक्ट्री नहीं लगूंगा, कहीं कर्जे नहीं लूंगा, कोई स्विस अकाउंट नहीं होंगे मेरे, कोई पनामा नहीं होगा, कोई मेरे लंदन फ्लैट्स नहीं होंगे, बैरूनी मेरा कुछ नहीं होगा, ना कुछ है ना कुछ था ना होगा, सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के ऊपर बात होगी। तो ये सारी, जबकि दूसरी तरफ ये अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अमेरिका से माफी मांग रहे हैं, और फिर एक लेटर सामने आ जाना कि अमेरिका का ये कहना कि इमरान खान को घर भेज दे पाकिस्तान तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे, पाकिस्तान को सीने से लगा लेंगे, पाकिस्तान को डॉलर देंगे, पाकिस्तान को पैसा देंगे। तो इमरान खान साहब इस वक्त लोहा गर्म है, वो चोट लगाना चाहेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब को एक और भी इस वक्त इशू है, और वो इशू ये है कि इमरान खान ये पहले तो ये चाहते थे कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो अदम एतमाद कामयाब होती है तो इनको हुकूमत करने दें। ये भानमती का जो कुंभा है 12 जमातें, इनको बनाने दें हुकूमत, देखते हैं कैसे चलाते हैं। मैं एजिटेशन करूंगा, मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं इनको एक्सपोज करूंगा, ये महंगाई बढ़ाएंगे, ये एहसास प्रोग्राम खत्म करेंगे, ये हेल्थ कार्ड खत्म करेंगे, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का राइट खत्म करेंगे, ये ईवीएम खत्म करेंगे, ये जितने इमरान खान के इनिशिएटिव्स हैं उनको जो है वो खत्म करेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, तो नैब खत्म करेंगे, ये सारी चीजें अदालतों के हवाले से कानून साजी करेंगे। तो इमरान खान को ये था कि ये करने दें ताकि लोगों को पता चलेगा और ये एक्सपोज होंगे और मुझे और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक नई चीज भी पीटीआई के अंदर डिस्कस हुई और वो ये हुई कि नहीं, अगर ये हुकूमत बना लेते हैं तो ये इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, ये इमरान खान साहब पर केसेस बनाएंगे, ये तहरीक इंसाफ पर केसेस बनाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के पाकिस्तान में सहूलतकार हैं, वो ऐसा मनसूबा अगला तैयार करेंगे कि अगले इलेक्शन में इमरान खान को किसी सूरत ना जीतने दिया जाए, जो मर्जी किया जाए लेकिन इमरान खान ना आने पाए। तो वो ये समझते हैं कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन में हम चले जाते हैं तो फायदा ये होगा कि उन मनसूबा साजों को टाइम नहीं मिलेगा मनसूबा साजी करने की का, ये हुकूमत अगर नहीं होगी इनके पास, ये वो केसेस नहीं बना सकते। तो इसलिए इमरान खान के एतमाद की वजह यह है कि अवाम उसके साथ निकल पड़ी है, अवाम में शऊर आ गया है, हर घर में इमरान खान के हवाले से बात हो रही है, हर बंदे पर यह आश्कार हो गया है, ये वाजे हो गया है कि बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान को निकाला जा रहा है। पहले जो निकलते रहे हैं किस बात पे निकलते रहे? चोरी, लूटमार, डकैती, मोदी की यारी, भारत से ताल्लुकात, भारत से के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिशें। पहला वजीर आजम या दूसरा, एक भुट्टो और ये दूसरा वजीर आजम जो किस बात पे घर जाएगा कि अमेरिका के सामने डट गया था। अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, और वो खलील रहमान कमर साहब ने दुरुस्त कहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, उन्होंने भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान का इक़्तिदार, इमरान खान का इक़्तिदार अब नहीं चलेगा, नहीं चाहिए होगा। ये भी आपको बता चुका हूं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, 2 और मुल्कों की फीमेल एम्बेसडर जो हैं वो गई साउथ पंजाब में और कहाँ कहाँ ठहरी, वो मैं आपको सारी तफसीलात बता चुका हूँ। नून लीग के एक बंदे के पास, एक पीपल्स पार्टी के बंदे के पास, एक शरीफ खानदान का इन्वेस्टर, एक शरीफ खानदान का इन्वेस्टर, एक जरदारी साहब का इन्वेस्टर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब के एतमाद की वजह यह है कि इमरान खान साहब की ये मुमकिन वजूहत, ये अच्छा एक चीज़ तो कन्फर्म है, एतमाद की वजह यह है कि आवाम में उनका नैरेटिव चला गया है, पुराना कारकुन उनका वापस आ गया है, लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं, एक वो गो के डट कर खड़े हुए हैं। लेकिन एक मजलूमियत का फैक्टर भी होता है, हमारे यहाँ ये होता है। मजलूमियत का फैक्टर क्या है? लोग देखते हैं यार एक बंदा और इसके साथ इसके खिलाफ 12 लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरा मीडिया इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, पूरा मीडिया तो नहीं, 1-2 चैनल को छोड़ गया बाकी सब। या एक ना, ये हमारे यहाँ होता है ये फैक्टर कि ओह बेचारा यार, ये तो बेचारा अकेला, और वो 12, और फिर वो 12 जो हैं वो क्या, अगर आवाम के लिए आ रहे हैं, महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके पास मंसूबा क्या है? कोई तो ऐलान करे ना, कहें कि हम हुकूमत संभालते ही पेट्रोल और डीजल सस्ता कर देंगे। वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम महंगा करेंगे आलमी मार्केट के मुताबिक। वो कि अमेरिका की जानिब से उनको यकीन दहानियां बहुत हैं कि बड़ा डॉलर देगा अमेरिका, डॉलर को एक बार फिर ये इसहाक डार जो बजट तैयार कर रहे हैं उसमें यह है कि डॉलर को फिक्स कर दिया जाएगा, यानी फ्लोट करो, डॉलर को फिक्स रखो, बाहर से कर्जे लो, झोंकते जाओ झोंकते जाओ झोंकते जाओ, कर्जे बढ़ाते जाओ, आने वाली नस्लें भुगती रहेंगी। लेकिन अभी तो मियाँ साहब जिंदाबाद के नारे लगेंगे, क्या बात है नून लीग की, खाते हैं तो लगाते भी हैं, ये सारे बयानिए चलेंगे और मीडिया को अप्लाइज करेंगे, मीडिया जो है ढोल बजाएगा कि क्या बात है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये मीडिया इसी तरह से करेगा इनके आने के साथ ही। तो इमरान खान साहब के पास एक चीज़ ये है कि आज अदम एतमाद कामयाब हो और इमरान खान इस्तीफे दे दें, इमरान खान और उनकी जमात इस्तीफे दे दे। दूसरा यह है कि अदम एतमाद नाकाम हो जाए और इमरान खान फिर भी असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें और फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएं। तीसरा यह है अदम एतमाद कामयाब हो, इमरान खान जो है वो कहें कि जी आप आएँ हुकूमत बनाएं और चलाएं हुकूमत,
और देख लेते हैं 2 महीने 3 महीने आप, और क्योंकि ये लड़ पड़ेंगे आपस में, भानुमती का कुंभा जो 12 जमाते हैं ये इनसे नहीं हो पाएगा। और जो अगर ये हुकूमत बनाएंगे भी तो जो चीज़ें उन्होंने कर रही हैं वो पाकिस्तान में बड़ी इनके खिलाफ नफरत जो है वो बढ़ेगी। बाकी इमरान खान साहब के अगर स्पीकर, अच्छा असद कैसर साहब गेम चेंजर होंगे, क्योंकि स्पीकर जो है, हम एक बहुत आम शख्सियत के पास बैठे थे, उन्होंने ये कहा, और वो बहुत बड़ा एक लीगल माइंड है, उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास इतने इख्तियारात हैं कि स्पीकर को खुद भी नहीं पता कि उसके पास कितने इख्तियारात हैं। तो स्पीकर कोई भी रूलिंग दे सकते हैं, कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हमने इंटरनल जो बिजनेस है पार्लियामेंट का उसमें नहीं जाना। क्या स्पीकर, अच्छा जो डिले करने वाली बात है ना कि डिले कर दिया जाए कि पहले जी तहकीकात होंगी इसके ऊपर, ये जो साजिश है इसके ऊपर, और फिर जो है वोटिंग करवाएंगे, तो या वो जो एक बात थी कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तसादुम हो जाए और डिले कर दिया जाए, तो उस पर मेरे कुछ लोगों से, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमें इसका फ़ायदा नहीं होगा, वोटिंग करानी तो है, आज नहीं करवाएंगे, परसों करवानी पड़ेगी, 3 दिन बाद करवानी पड़ेगी, 4 दिन बाद करवानी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा हमें मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान होगा, जो हमने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं उसमें हमें नुकसान होगा। और फिर ये बहुत ज़्यादा बात हुई कि असम्बली में जाने का फ़ैसला क्यों किया। ये फ़ैसला इसलिए हुआ कि लीगल एक रिक्वायरमेंट है, जिनको डिफेक्शन क्लॉज लगानी है, उसके लिए उस कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ें करने के लिए ये शायद फ़ैसला किया गया। एक वजह ये भी है। तो इमरान खान साहब पुरएतमाद हैं, बहुत पुरएतमाद हैं, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, पैसा चला। इमरान खान कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उल्टा भी लटक जाए तो किसी ने ये यकीन नहीं करना कि आसिफ अली जरदारी के साथ किसी नजरी की वजह से कोई तहरीक इंसाफ का बंदा गया है। और ये बात तो इमरान खान की दुरुस्त है। उस आसिफ अली जरदारी के साथ 2 दर्जन तहरीक इंसाफ के एमएनए चले गए, जिस आसिफ अली जरदारी को केपी के इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट मिली है पीपल्स पार्टी को, जिसको 1 सीट मिली है, 2 दर्जन एमएनए उसके बाद चले गए। तो ऐसे चले गए, नजरी के ऊपर चले गए। और वो राजा रियाज कहते हैं जी कि वो करप्शन बहुत है, तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर आप करप्शन का खात्मा करेंगे। इससे ज़्यादा भोंडी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या हो सकती है। और ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, नहीं निकलते लोगों में, ना ये निकल पाएंगे। बड़ी इस वक्त लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों को नज़र आ रहा है, और सारी चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं। बैरूनी साजिश, ख़त, पैसा, जिस तरह से ये चीज़ें की गई। अब मुझे बताएं, चले बाकियों के तो मान लेते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें हलकों में जाने का मसला था, लोगों में बड़ी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत थी कि महंगाई हो गई, ये वो सारा कुछ। तो मुझे एक बात बताएं कि जो मखसूस नशिस्तों वाले 4 लोग हैं, नुसरत पठान, बजिया, जवेरिया ज़फ़र आहिर और रमेश कुमार, उन्होंने तो हलकों में नहीं जाना। वो क्यों गए हैं? उनको तो तहरीक इंसाफ ने भीख में दी थी सीटें, सिलेक्टेड थे वो, तो उनको सिलेक्ट किया, मखसूस नशिस्तों पर लेके आए, वो क्यों चले गए थे? तो और फिर ये पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब के इलेक्शन में वीडियोज़ मौजूद हैं कि पैसा दे के और इन्होंने ये ज़मीर ख़रीदे और वोट ख़रीदे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने बेसिकली अपना नैरेटिव आवाम को समझा दिया, बता दिया है कि अमेरिका को मैंने इनकार किया है, उसके लिए अमेरिका ये कर रहा है। इमरान खान ने बता दिया कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये मामला रखा, मैंने सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला लेकर गया, मैं पार्लियामेंट में भी वो कमेटी में असद कैसर लेके आए, अवाम में भी लेके गया, मीडिया पर भी लेके आया। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, तो बताएं मैं क्या करता? मैं साजिश के सामने और क्या करता? मैं और क्या, कोई गोली तो मार नहीं सकता था इनको, तो मैं यही कर सकता था। तो विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए। मुमकिन मैंने आपको बता दी हैं ऑप्शंस। इमरान खान साहब के करीबी बहुत से लोगों से बात हुई है, करीबी से मुराद है कि जो बहुत करीबी नहीं है वो भी ये बात कहते हैं कि इमरान खान का मंसूबा क्या है वो सिर्फ इमरान खान को पता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं कि 3-4 शख्सियात जो बहुत क्लोज़ हैं उनको पता होगा और किसी को नहीं पता। अब वो सरप्राइज़ क्या होगा? इमरान खान कहते हैं सब इंजॉय करेंगे, ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा, और बहुत सारी चीज़ें इमरान खान कह रहे हैं, पुरएतमाद हैं। पता नहीं उनके एतमाद की क्या वजह है, क्या उनको ऐसी यकीन दहानी उनको किसी ने कराई है? किसी से मुराद ये है कि क्या उनके जो करीबी लोग हैं जो वो इंगेज कर रहे थे अपोजिशन के लोगों को, क्या उनको इंगेज कर लिया गया है? तो ये तो बहरहाल 4 से 5 घंटों में चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी। तो पार्लियामेंट के इजलास जो है उससे इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़क्तन बात होती रहेगी। दिल वड़ाई साहब के यूट्यूब चैनल पर, या ईसा नकवी साहब के साथ, असदुल्ला खान साहब के साथ, या मेरे यूट्यूब चैनल पर जिस पर भी बात हुई। तो बहरहाल अब तो इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब के हामी और मुखालफिन सब इंतज़ार की सूली पर लटके हुए होंगे। तो देखते हैं कि एंड में क्या निकलता है, क्या चीज़ सामने आती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।